हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 अप्रैल 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसे हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। दरअसल 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार अलग हुआ था, तब से उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब उड़ीसा में मनाया गया है। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। अब उड़ीसा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण हुआ है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू किया गया है। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुआ है। सूना बेड़ा यहाँ कोथागन, नलवान, विसीपीली, देवरीगन, गहिरमठ, चिल्का झील यहाँ का प्रमुख झील है। नुआखाई उत्सव, रज पर्व उत्सव, चैत्र जात्सा उत्सव यहाँ मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख टेम्पल हैं लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। अब ये थी उड़ीसा के बारे में इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य सचिव अधिकारी नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा को माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सचिव अधिकारी नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है। अब कर्नाटक ने की है। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। अब कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। नील कुरुंजी के फूल 12 साल के बाद कर्नाटक में खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पे रहा है। मट्टूर गांव एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में। यक्षगान डांस, डोलू डांस यहाँ के प्रमुख नृत्य है। बांदीपुर नेशनल पार्क, नगर हॉल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुदेरुमुख नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए ऋण देने की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए ऋण देने की योजना शुरू की है, ताकि कैदी अपना केस लड़ सके और फिर बाद में उसे वसूल कर सके। और इसका ब्याज 7% रखा गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित द टाइगर ऑफ ड्रॉस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है? तो इसका लेखक है मीना नैयर। मीना नैयर द्वारा लिखित द टाइगर ऑफ ड्रॉस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। अभी हाल ही में रिसेंटली जितने पुस्तक लिखे गए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। द फाउंडर्स
एक बुक है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल, इसका लेखक है जिम्मी सोनी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखा गया है। उड़ान, एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखा गया है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, उमा दास गुप्ता ने लिखा है। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इंडोमिटेबल, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। बैचलर डेड, तुषार कपूर ने इसे लिखा है। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। द मिलेनियम योगी, दीपम चटर्जी के द्वारा इसे लिखा गया है। ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोष के द्वारा लिखा गया है। और एक लास्ट बुक है गांधी के हत्यारे, धीरेन्द्र के झा द्वारा इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर एनवी रमन्ना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वास पटेल। ये पहले भी भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष थे और फिर से एक बार चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का संगठन किया है। तो दिल्ली सरकार ने किया है। तो दिल्ली सरकार देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम प्रतिभा विकास योजना की शुरू की है। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। कठपुतली उत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड लसिथ मलिंगा के नाम था, जो कि 170 विकेट ले चुके थे, और ये ड्वेन ब्रावो 171 विकेट लेके टॉप पे पहुंच गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर सरकार ने। अब मणिपुर सरकार ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो ला गणेशन। तो लोकटक झील मणिपुर में है। लाई हराओ त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया है। किबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। तो ये था आज का करंट अफेयर सेशन। यदि आज का सेशन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और साथ ही इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस टेस्ट से संबंधित किसी भी समस्या अथवा अपने डाउट को कमेंट में प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।